जादुई मोती और जंगल का सबसे बड़ा रहस्य। बहुत समय पहले एक ऐसा जंगल था जहां हर पत्ता, हर हवा की सरसराहट एक कहानी कहती थी। उसका नाम था नीलवन। हरा भरा, सुंदर, लेकिन इसकी गहराई में छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। नीलवन के बीचों बीच थी चांदनी झील, जिसकी लहरें रात में चांदी जैसी चमकती थीं। कहते हैं इसके तल में एक जादुई मोती है जो हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी रखवाली करता है कालागढ़, एक विशाल काला नाग जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती हैं। चीकू गिलहरी, फुर्तीली, छोटी लेकिन सबसे बहादुर। मोतीराम कछुआ, धीमा मगर बहुत समझदार। और उम्र में सबसे बड़ा बबलू तोता, हरे पंखों वाला, मजाकिया और थोड़ा डरपोक, लेकिन दिल का अच्छा। एक दिन तीनों दोस्त झील के किनारे खेल रहे थे। तभी बबलू को पानी के भीतर एक चमक दिखी। बबलू, अरे, ये क्या चमक रहा है पानी में? तभी एक सुंदर नीली मछली सतह पर आई और धीरे से बोली, अगर जंगल को बचाना है तो जादुई मोती खोजो, समय बहुत कम है। मोतीराम, जंगल को बचाना? किससे? नील, एक बुरा तांत्रिक यहां आ रहा है। वो मोती चुरा लेगा और जंगल की सारी हरियाली नष्ट हो जाएगी। तीनों ने निश्चय किया कि वे मोती ढूंढेंगे। नील मछली ने उन्हें झील के नीचे जाने वाला एक पुराना नक्शा दिया, जो केवल झील के किनारे वाली एक गुफा में रखा था। गुफा के अंदर जाते ही पत्थरों पर अजीब चिन्ह और नक्शे बने थे। मोतीराम ने अपने अनुभव से पढ़कर समझा कि ये झील के नीचे का रास्ता बताते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। जंगल में पेड़ अपनी जगह बदलते थे और रास्ता बार बार बदल जाता। बबलू घबराकर बोला, हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। चीकू ने चारों ओर देखा और ध्यान दिया कि सूरज की रोशनी हमेशा एक दिशा में पड़ रही है। उसने उसी दिशा में चलते रहने का सुझाव दिया। कुछ समय बाद वे भ्रम के जंगल से बाहर निकल गए। गुफा में अंधेरा और ठंड थी। अचानक नीली सी रोशनी झिलमिलाने लगी और कालागढ़ नाग सामने आया। कालागढ़, जादुई मोती की चाह रखने वालों का यहां से लौटना मुश्किल है। मोतीराम ने शांत स्वर में कहा, हम अपनी कोई इच्छा नहीं मांगेंगे, हम बस जंगल को बचाना चाहते हैं। कालागढ़ ने कहा कि अंतिम परीक्षा अभी बाकी है, जिसमें उनकी निःस्वार्थता साबित करनी होगी। अचानक काले बादल छा गए और तांत्रिक वहां पहुंच गया। उसने अपने काले जादू से नाग को घायल कर दिया और मोती हथियाने की कोशिश करने लगा। चीकू और मोतीराम ने पूरी ताकत से तांत्रिक को रोका। बबलू उड़कर नील मछली को बुलाने गया। नील मछली ने अपनी जादुई शक्ति से तांत्रिक को पानी में कैद कर दिया। कालागढ़ ने मोती चीकू के सामने रखा और कहा, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर जंगल की रक्षा की है। ये मोती तुम्हारा हक है। लेकिन चीकू ने मोती वापस कालागढ़ को दे दिया ताकि वह हमेशा जंगल की रक्षा करता रहे। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। पक्षी गाने लगे, झील चमकने लगी। सच्ची ताकत जादुई मोती में नहीं, बल्कि निस्वार्थता, साहस और एकजुट होकर काम करने में है।